हो गए। सभी देवताओं के साथ मिलकर आए हैं हरिद्वार। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जैसे ही पहुंचे, आदेश दिया भगवान विष्णु ने, भैया जल्दी से यज्ञ को प्रारंभ करो। भृगु जी आगे आए। भृगु जी आगे आते ही यज्ञ जैसे ही प्रारंभ करना चाहते हैं, भृगु जी ने कहा कि यजमान तो है ही नहीं, यज्ञ कैसे किया जाए। तुरंत भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से निवेदन किया, भोले बाबा आप ही कुछ करिए। भोले बाबा ने नंदी को आदेश दिया, नंदी दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जौन सा प्राणी तुमको पहले मिले ना उसका सिर काट करके लेकर के आओ। गए हैं नंदी, जाकर बकरे का सिर काट करके लेकर के आए हैं। भोले बाबा को सौंपा गया। भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के धड़ से उस बकरे के सिर को जैसे ही जोड़ते हैं, जोड़ते ही वह बकरे के सिर लगते ही दक्ष प्रजापति भोले बाबा की शरणागत हो गया। भोले बाबा के चरण पर गिर पड़ा। भोले बाबा मैं अज्ञानी था, मैंने आपको पहचान नहीं सका, भोले मुझे क्षमा करिए। इस प्रकार क्षमा मांगते हुए वह दक्ष प्रजापति भोले बाबा की स्तुति करने लगा। स्तुति में देखो बकरे का सिर लगा है, कैसी स्तुति की होगी, बाबा बाबा ऐसे करने लगा होगा। भैया बकरा तो कैसे स्तुति करेगा, वो तो बाबा बाबा करके भोले बाबा की स्तुति करने लगा। तो सारे के सारे वहां पर जितने भी लोग थे वो बम 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 समझ गए, ओहो ये बकरा बम 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 करके नया मंत्र भोले बाबा का निकाला है। ऐसा सोचकर सारे के सारे लोग बम 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 करने लगे। उन्होंने सुन करके उनके मुख से, देवताओं के मुख से भी जैसे ही बम 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 की शब्द निकली, वहां पर तो बम 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 शब्द का गुंजायमान हो गया। भोले बाबा तो अत्यंत प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हो गए। आदेश दिया, भैया ससुर जी बताइए आपको क्या चाहिए, वरदान मांगिए। तुरंत वरदान मांगने के लिए जैसे ही कहा, ये दृश्य जैसे ही ऋषियों ने देखा कि भगवान शंकर तो बम बम नाम के मंत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। तुरंत ऋषि लोग आए पृथ्वी में और पृथ्वी में आकर बम बम मंत्र का जाप करने लगे। और इसी कारण से हम लोग भी भोले बाबा को बम बम करके पुकार करते हैं। भैया ये बम नाम का जो शब्द है ना, इसमें बहुत बड़ा ताकत होता है। ये बम जो होता है ना, बम, ये बम भोले बाबा का नाम भी है। और एक बम और भी तो होता है भैया, कौन सा बम, हाँ जो फटता है, जो एटम बम है, पता नहीं क्या क्या बम है भैया। देखो संहार के देवता हैं भोले बाबा। भोले बाबा का नाम क्या है, बम। हाँ, और जो संसार को नाश करने के लिए जो चीज बनाई गई है उसका नाम क्या है, बम। भैया ये संसार की जो प्रलय होगी वो तो भोले बाबा से ही तो होगी ना। तो भैया भोले बाबा ने वो संसार को प्रलय करने के लिए अपना रूप बम के रूप में स्थापित कर लिया है। इसलिए भैया बम से ही तो ये संसार का प्रलय होगा ना। इसलिए भक्त लोग भोले बाबा को पुकार करने के लिए केवल बम 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 करते हैं। भैया बोल बम, यही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल बोल, हाँ बोल बम। सावन में जाकर हम लोग भगवान शंकर को जब जल चढ़ाते हैं उस समय यह मंत्र उच्चारण करते हैं, क्योंकि बम शब्द में बहुत ताकत है। भोले बाबा बम शब्द सुनते ही प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनको याद आता है अपने ससुर की, और ससुर की मूर्खता को याद करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भक्त भगवान भोले का बम नाम लेकर के उच्चारण करता है ना, भगवान शंकर समझ लेते हैं कि ये भी अपने आप को मूर्ख मानकर मेरे शरणागत पड़ा है, इसलिए इसका उद्धार करना मेरे जिम्मे है। ऐसा परमात्मा शंकर समझकर उसको उद्धार करते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, जैसे ही दक्ष प्रजापति ने स्तुति की, परमात्मा शंकर प्रफुल्लित हो गए। भगवान शंकर के सानिध्य में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों जब सानिध्य में बैठे, उस समय यज्ञ की में पुनः आहुतियां चलने लगी। आहुतियां देने के बाद वह यज्ञ पूर्ण हुआ। जैसे ही पूर्णाहुति दिए, सारे के सारे देवता वहां से गए। भगवान शंकर का मन नहीं लगता। जाकर के देखते हैं यज्ञ के किनारे में सती देवी का शरीर ज्यों का त्यों पड़ा है, वह शरीर गला नहीं है। सती के पास पहुंचकर भगवान शंकर जैसे ही पहुंचते हैं, सती का शरीर देखते ही भगवान शंकर के आंखों से अश्रु गिर पड़े। देवी तुम्हारी ये गति हुई, मेरे कहना मानी होती तो तुम मुझे छोड़कर दूर नहीं जाती। देवी तुमको मैंने मना किया था, अपने पिताजी के घर मत जाओ, वहां जाकर तुम्हारा भला नहीं होगा, मैंने कहा था लेकिन तुम मानी नहीं।
भगवान शंकर बिलखते बिलखते सती देवी के शरीर को उठाकर अपने कंधे में डालते हैं। कंधे में डालकर सती देवी के शरीर को लेकर भगवान शंकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जब चल पड़े, हजारों वर्ष हुई, भगवान शंकर तो सती की याद में खोए खोए चलने लगे। देवताओं को बहुत चिंता हुई, भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण, प्रभो, भगवान शंकर सती देवी की विरह में इस प्रकार संसार का विचरण करते रहेंगे तो संहार का काम कौन करेगा? प्रभो आप ही कुछ करिए, ऐसा कहकर जैसे ही निवेदन किया है देवताओं ने, उस समय भगवान नारायण बोलने लगे, भैया ये सती का शरीर पतन क्यों नहीं हो रहा है? शरीर गल जाएगा तो भगवान शंकर के पास जब सती देवी नहीं रहेंगे तो अपने आप कैलाश में आ जाएंगे। देवताओं ने प्रार्थना किया, अभी तक तो कीड़े मकोड़ों की अभी तक सृष्टि नहीं हुई है। तुरंत भगवान विष्णु ने कीड़े मकोड़ों की सृष्टि की और जाकर कीड़े मकोड़े जाकर सती देवी के शरीर में प्रवेश करते हैं और सती देवी के शरीर में जब कीड़े काटने लगते हैं तो धीरे धीरे सती देवी का शरीर एक एक अंग पतन होता गया। काठमांडू में जब पहुंचे, काठमांडू में उनका गुह्य पतन हुआ। बनारस में पहुंचे तो एक शरीर का अंग पतन हुआ। प्रयाग में पहुंचे, इस प्रकार जितने जगह पहुंचे उतने जगह उनके एक एक शरीर जहां जहां गिरते रहे उतने उतने शक्तिपीठ बने। भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठों की चर्चा आती है। वैसे स्कंद पुराण पढ़ा जाए तो 1 करोड़ शक्तिपीठ हैं, ऐसा स्कंद पुराण कहता है, भागवत नहीं कहता भैया। स्कंद पुराण में ऐसा चर्चा मिलता है कि 1 करोड़ शक्तिपीठ हैं, लेकिन हमने शास्त्रों में 52 शक्तिपीठों के विषय में संतों के मुख से सुना है। जैसे ही सती देवी के शरीर पतन हुए, अब तो भगवान शंकर के पास जाकर भगवान नारायण ने निवेदन किया, प्रभु अब तो आप कैलाश आइए, आपके बिना ये संसार की सृष्टि में बड़ा गड़बड़ हो रहा है प्रभु। जैसे ही निवेदन किया है भगवान शंकर आते हैं कैलाश। इसकी कथा यहाँ पर वर्णन की। सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ को वर्णन पूर्ण किया। अब तुम्हारे सामने मैं मनु जी महाराज के पुत्रों की कथा कहता हूं। ऐसा कहकर सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष बोलने लगी, हे परीक्षित, जाये उत्तान पादस्य सुरुचि सुरुचि स्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत सुतो ध्रुव। हे परीक्षित, मनु जी महाराज के पुत्र 2 हुए, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। और जब उत्तानपाद का नाम आया, परीक्षित महाराज बोलने लगे, हे प्रभु, मैंने सुना है उत्तानपाद के घर में ध्रुव ने जन्म लिया था और ध्रुव परमात्मा का परम भक्त था। प्रभु मुझे पहले उत्तानपाद की कथा सुनाइए। ऐसा कहकर जैसे ही कहा, परीक्षित महाराज के समक्ष सुखदेव भगवान निवेदन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। उत्तानपाद सुरुचि के साथ रहते हैं, लेकिन सुनीति को अपने घर से दूर जंगल में एक छोटा सा झोपड़ा बना करके उस झोपड़े में निवास करती है सुनीति। भैया सुनीति में तो कौन रहना चाहता है भैया, हर उत्तानपाद की 2 रानियां हुआ करती हैं। उत्तानपाद ये संसार में जन्म लेकर आने वाला हर व्यक्ति उत्तानपाद है, क्योंकि जब जन्म लेता है ना बालक, उसका पैर ऊपर की ओर होता है, सिर नीचे की ओर होकर जन्म लेता है, इसलिए हर प्राणी को उत्तानपाद कहा जा सकता है। और भैया संसार में जब जन्म लेता है ना, उसके साथ 2 पत्नियां होती हैं, एक का नाम होता है सुनीति और एक का नाम सुरुचि। माताएं कह सकती हैं हमारे पत्नियां नहीं पति होते हैं, लेकिन नहीं, मैं शारीरिक पत्नी और पति की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर एक काल्पनिक पति और एक सूक्ष्म पति और पत्नी की बात कर रहा हूं। 2 पत्नियां हुआ करती हैं संसार में जन्म लेने वाले जीव की, एक सुनीति, एक सुरुचि। भैया नीति में कौन चलना चाहता है? नीति में कोई नहीं चलना चाहता। नियम में कौन चलना चाहता है? कोई नहीं चलना चाहता। मनमर्जी करना चाहता है हर व्यक्ति। लेकिन भैया जो नीति में नहीं चलता, जो मनमर्जी करता है ना, उसके घर में सुनीति का पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र का नाम है उत्तम। देखो
जो मनमर्जी करता है ना, उसके गर्भ से तो भैया उत्तम ही जन्म लेगा। उत्तम दो शब्द से बना है, उत और तम। उत का मतलब होता है गहन, तम का मतलब होता है अंधकार। भैया अपनी मनमर्जी करोगे, अपने पुरखों के द्वारा जो रेख खींची गई है उस रेख का पालन नहीं करोगे तो भैया तुम्हारे घर में केवल उत्तम ही जन्म लेगा। उत्तम दो शब्द से बना है, उत और तम। उत का मतलब होता है गहन, तम का मतलब होता है अंधकार। भैया मनमर्जी करने वाले व्यक्ति के जीवन में तो केवल गहन अंधकार ही आ सकता है, लेकिन अपने परंपरागत अपने पुरखों ने जो नीति चलाई है, नियम चलाई है, अपने जो रेख खींच करके गए हैं पुरखे, उस पर जो व्यक्ति चलता है ना भैया, उसका पुत्र होता है ध्रुव। सुनीति है, सुनीति का पुत्र का नाम है ध्रुव। भैया ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का मतलब विश्वास, ध्रुव का मतलब प्रकाश, ध्रुव का मतलब चमकता हुआ सितारा, ध्रुव का मतलब परमात्मा का भक्त, ध्रुव का मतलब परमात्मा का परम कृपा पात्र भक्त। भैया परमात्मा का कृपा पात्र भक्त बनना चाहते हो तो पुरखों ने, समाज में, अपने राष्ट्र ने जो लीक बनाई है उस रास्ते पर, उस लीक पर चलो। मनमर्जी मत करो, मनमर्जी करोगे तो तुम्हारे जीवन गहन अंधकार ही आएगा। कथा इस प्रकार है। सुनीति को घर से दूर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रखते हैं राजा। अपनी सुरुचि के साथ अपने राज दरबार में राजा उत्तानपाद रहते हैं। देखो, और सुनीति के लिए साल में 10 सेर जौ भेजे जाते हैं, 2 साड़ी भेजी जाती है। उसी जौ को पीस करके मां सुनीति अपने बेटे को खिलाती है, उसी को खा करके अपना जीवन यापन करती है। 2 साड़ी जब फट जाते हैं, उस साड़ी के टुकड़े काट काट करके अपने बेटे के लिए वस्त्र सिल देती है मां सुनीति। बेटा भी अत्यंत सुशील है, सुनीति जैसी हैं उसी प्रकार का उनका बेटा है। परमात्मा का भजन करते हैं, माँ बेटे दोनों जंगल में रहते हैं। परमात्मा का चिंतन करना, मनन करना, सत्तू घोल करके दोनों माँ बेटे को खाना, परमात्मा के विषय में बीच बीच में कथा कीर्तन करना, ये उनकी दिनचर्या है। वह बालक 4 वर्ष का जब हुआ, माँ बोलती है बेटा तू खेलने भी नहीं जाता, बेटा कभी कभी तो खेलने भी जाया कर। तो छोटे में बच्चे खेलते नहीं है ना, तो वो जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं बच्चा, इसलिए तुम कभी कभी खेलने भी जाया करो। छोटा बालक ध्रुव बोलता है माँ यदि मैं अकेले तुझे छोड़कर कहीं खेलने चला जाऊंगा, तू अकेली आश्रम में रहेगी, इस झोपड़े में रहेगी, तो कोई जानवर आकर तुझे कोई आक्रमण कर दे तो माँ तुझे कौन रक्षा करेगा? माँ मैं तेरी रक्षा कर सकता हूं, इसलिए मुझे खेलने मत भेजा कर। कभी ध्रुव बालक अपनी माँ से खिलौने नहीं मांगते, कभी पकवान नहीं मांगते, कभी अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं मांगते। माँ जो देती उसी में बालक ध्रुव संतुष्ट होते। एक दिन की बात, माँ सुनीति की रात्रि में निद्रा टूटी। निद्रा टूटने के बाद माँ सुनीति अपने बालक को गोद में लेकर बिलखने लगी। मुझ अभागिन के गर्भ से इतना सुशील बालक परमात्मा तूने क्यों भेजा? इस बालक को तो किसी भाग्यशाली नारी के गर्भ से भेजता। इस प्रकार परमात्मा को प्रार्थना करते हुए रो रही थी। उसी समय बालक ध्रुव की निद्रा अचानक जैसे ही टूटी है, माँ रो रही है। देखा बालक ध्रुव उठे, उठ करके माँ के आंखों के अश्रु पहुंचे हैं। माँ तू रो रही है? माँ मेरे से कोई अपराध बन पड़ा क्या? माँ मेरे से क्या अपराध हो गया? माँ इस प्रकार तू रो क्यों रही है? माँ मुझे बता दे, यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, माँ मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार जैसे ही बालक ध्रुव अपनी माँ के सामने बिलखते हैं, उस समय माँ सुनीति ने आप अपने बालक को गोदी में ले ली, अपने गले से लगाया। नहीं बेटा तेरे से कोई अपराध नहीं हुआ है बेटा, अपराध तो मुझ अभागिन से हुआ है। तू राजा का पुत्र होकर के भी आज कुशा के आसन में सोना पड़ रहा है। तुझे कोई मैं पकवान नहीं दे पा रही हूँ बेटा, तुझे अच्छे वस्त्र नहीं दे पा रही हूँ। मैं तो इस अपराधीन की भांति मैं तो इस तुझे लेकर के इसलिए रो रही थी भैया, मैं तुझे कुछ पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रही हूँ ना, इसलिए मेरा मन व्यथित हो रहा था बेटा, इसलिए मैं रो रही थी। कोई बात नहीं, अच्छा सो जा, बहुत रात हो गई है, अच्छा सोते हैं। अपने बेटे ध्रुव को लेकर आज सुनीति मैया दोनों बेटे और माँ सो जाते हैं। प्रातः काल उठकर स्नान करके आई, बेटे ध्रुव को ले जाकर स्नान कराया है। परमात्मा को पूजा कक्ष में जाकर परमात्मा की स्तुति की। उसके बाद माँ सुनीति बोलने लगी बेटा सुनो, तुम अत्यंत छोटे हो ना भैया, बाल्यकाल में जो बालक नहीं खेलते हैं वो
जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं बच्चा। इसलिए देखो वो सामने आश्रम, वो सामने वाला जो आश्रम है ना, वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बेटा, मेरे कहने से आज खेलने चले जाओ ना बेटा। इस प्रकार जैसे ही आज सुनीति मैया ने अपने बेटे ध्रुव को निवेदन किया है, बालक ध्रुव मां की आज्ञा न ठुकरा सकने के कारण, ठीक है मां मैं आज खेलने जाता हूं, इस प्रकार मां से अनुमति लेकर जैसे ही चलने को हुए, उस समय मां ने बालक ध्रुव के केस बाए, उसके बाद गोरोचन का तिलक लगा दिया, गले पर कंठी लगा दी, उसके बाद विदा किया, बेटा जाओ खेलने जाओ। खेलने के लिए जैसे ही बालक ध्रुव आज 4 वर्ष का बहुत अबोध बालक जैसे ही चल पड़ा अपनी कुटिया से, पहुंचा है ऋषि कुमारों के पास, जाकर निवेदन किया, ऋषि कुमारों मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपके साथ खेलने के लिए आया हूं, मेरी मां ने मुझे खेलने के लिए भेजा है, मुझे अपने साथ खिला लीजिए। जैसे ही बालक ध्रुव ने जाकर प्रणाम करके निवेदन किया है, ऋषि कुमारों में से एक कुमार आया, उसने बालक ध्रुव के छाती में धक्का दी, बालक ध्रुव दूर गिरे और कह दिया तू अभागिन का पुत्र हमारे साथ खेल नहीं सकता, तेरी मां को तेरे बाप ने अपने राजभवन से निष्कासित कर रखा है, इसलिए तू हमारे साथ खेलने योग्य नहीं, जा यहां से। धक्का दिया, बालक ध्रुव दूर जाकर के गिर पड़े। बालक ध्रुव के हृदय पर बहुत जोर का धक्का लगा, रोते रोते मां के पास आए, बिलखते हुए, मां आज तक तुझसे मैंने कभी खिलौने नहीं मांगे मां, कभी पकवान नहीं मांगे मां, मैंने आज तक कभी अच्छे वस्त्र नहीं मांगे मां, आज एक वस्तु मांगता हूं, ना मत कर देना मां, मैं तुझसे एक वस्तु मांगता हूं। इस प्रकार जैसे ही बिलखते हुए बालक ध्रुव ने मां सुनीति के पास आकर चरणों में बार बार निवेदन किया। मां सुनीति बोलने लगी, बेटा तू आज ऐसी कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है बेटा, तुझे क्या चाहिए मांग तो ले। बालक ध्रुव बोलने लगे, मां मुझे अपने पिताजी से मिलना है मां, मुझे अपने पिताजी से जाकर तेरे विषय में क्षमा मांगनी है, तेरे अपराध की क्षमा मांगूंगा मां, तूने क्या अपराध कर दिया था जो तेरे हमारे पिताजी ने तुझे अपने दरबार से निष्कासित कर रखा है मां, तू मुझे जल्दी से बता और मेरे पिताजी का भवन बता दे मां, मैं जाकर अपने पिताजी से इन नन्हे हाथों से जब क्षमा मांगूंगा ना वो क्षमा कर देंगे मां। जैसे ही बालक ध्रुव जाकर मां के चरणों में लिपट कर फुट फुट करके रो रहे, उस समय मां सुनीति ने जैसे ही अपने बेटे की यह हालत देखी है, उठाकर गोदी में लिया, उसके बाद आंसू पोंछे, बेटा तुझे किसने कह दिया कि हमको तुम्हारे पिता ने परित्याग किया है? नहीं बेटा, मां सुनीति को लगता है कि छोटेपन से ही इस प्रकार मैं हामी भर दूंगी तो ये छोटेपन से ही अपने पिता के प्रति बिल्कुल कुभाव ले लेगा। ऐसा सोचकर मां सुनीति बोलती है, नहीं बेटा हमको कुछ दिन तपस्या करनी थी, भगवान की भजन करनी थी ना, इसलिए हम यहाँ पर जंगल में आए हैं बेटा, तुम्हारे पिता तो हमको बहुत स्नेह करते हैं बेटा, हम तो यहाँ पर परमात्मा की भजन करने के लिए आए, तुमको जिसने भी बताया ना बेटा गलत बताया है, तुम्हारी ये बात सत्य नहीं। तुरंत बालक प्रहलाद आज ध्रुव ने आकर मां के चरणों में निवेदन किया, मां कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार अपने पिता से मिलना चाहता हूं मां, मुझे केवल एक बार अपने पिता का भवन बता दे। बिलख पड़े आज ध्रुव। मां सुनीति कहती है, बेटा अपने पिता से मिलना चाहते हो तो तुमको अवश्य मैं भेजूंगी। देखो वो सामने जो भवन दिखाई दे रहा है ना बेटा, वो तुम्हारे पिता का भवन है, उसमें उच्च आसन पर तुम्हारे पिता बैठे होंगे, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और सुनो, तुम वहां जाकर केवल पिता को ही प्रणाम नहीं करना, तुम्हारे पिता के बगल में एक माँ भी बैठी होगी, उसको दूर से नहीं प्रणाम करना। जब जाकर चरण में प्रणाम करोगे ना, तुम्हारी छोटी माँ है वो तुमको बहुत से खिलौने देगी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देगी, मिष्टान्न खाने को देगी। बेटा जाना चाहते हो तो जाओ। और सुनो, वहां पर एक तुम्हारा छोटा भैया भी है बेटा, उसको अपने गले लगाकर दुलार करना, प्यार करना, जाओ। ऐसा कहकर मैया सुनीति ने जैसे ही कहा, बालक ध्रुव जाने के लिए तुरंत तैयार हुए, मां से विदा मांगकर जैसे ही चलने को तैयार हुए, मां ने आज विदा दिया है। बालक ध्रुव पहली बार कुटिया से निकल पड़ा है। जैसे ही निकला, मां सुनीति जहां तक वह बालक दिखाई दिया वहां तक तो एक टक लगाकर देखती रही। जैसे ही दिखाई देने बंद हुआ, भीतर पूजा कक्ष में गई है, पूजा कक्ष में जाकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, परमात्मा मैं बालक को भेजी हूं अपने बाप के पास, प्रभु अपने बाप के प्रति कुभाव लेकर मेरा बेटा न लौटे, प्रभु मैं इतना चाहती हूं, परमात्मा से प्रार्थना करने लगी आज सुनीति।
बालक ध्रुव पहुंचे, जैसे ही भवन के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों को जाकर प्रणाम किया है बालक ध्रुव ने। द्वारपालों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं इस देश के राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ये बात द्वारपालों ने सुनी है, द्वारपालों के आंखों से अश्रु गिर पड़े। धन्य हो सुनीति का पुत्र, इस प्रकार सुशील और ज्ञानी है। छोटी रानी का बेटा आता है उत्तम तो हमको गाली देकर के बुलाता है, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र इतना ज्ञानी, इतना सुशील, हमको आकर प्रणाम कर रहा है। दोनों द्वारपाल बालक ध्रुव को हाथ में पकड़ कर लेकर के चले राज दरबार के भवन की ओर। भी उच्च आसन पर बैठे हुए उत्तानपाद ने जैसे ही आते हुए ऋषि कुमार के रूप में बालक ध्रुव को देखा है, उच्च आसन से उतरे और आकर के स्वागत किया, आइए ऋषि कुमार। बालक ध्रुव पहुंचे, अपने पिताजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। जैसे ही प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर पिता के सामने खड़े हुए ध्रुव, उस समय उत्तानपाद पूछते हैं, बेटा भैया तुम किस ऋषि के शिष्य हो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। बालक ध्रुव पुनः अपने पिता के चरणों पर गिर पड़े और निवेदन किया, पिताश्री मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव हूं, पिताश्री मुझे पहचाना नहीं आपने। जैसे ही बालक ध्रुव ने इस प्रकार कहा, उत्तानपाद के आंखों से अश्रु गिर पड़े। बेटा तू इतना बड़ा हो गया, आजा मेरे गोद में। हाथ जैसे ही फैलाई है, उसी समय उधर से आवाज आई, खबरदार उस दुष्ट बालक को गोद में लिया। तो दौड़ती हुई सुरुचि रानी आई है, और सुरुचि रानी आकर के जैसे ही आई, सुरुचि को जैसे ही देखा है, बालक ध्रुव को माँ की बात याद आ गई। माँ ने कहा था कि वहां पर एक देवी भी होंगी, उन देवी को चरण में प्रणाम करना। दौड़ करके गए हैं बालक ध्रुव, जाकर के सुरुचि रानी के चरणों पर साष्टांग दंडवत करने के लिए जैसे अपने माथे को झुकाते हैं, उसी समय सुरुचि ने अपने लात का ठोकर मारा है बालक ध्रुव के छाती में। बालक ध्रुव सुरुचि के छाती लात के ठोकर से दूर जाकर गिर पड़े। कल्पना करो, माँ माँ करके कोई बेटा माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए आया है, और माँ उस बेटे को लात मार दे तो उस माँ के प्रति उस बेटे के मन में कैसी चोट लगी होगी। दूर गिर करके बालक ध्रुव आंखों से अश्रु बहाते हुए कुछ बोलते नहीं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं, माँ क्या मैं तुझे प्रणाम करूं, इतना भी अधिकार नहीं रख सकता मैं तुझे प्रणाम करने का भी अधिकारी नहीं हूं। हाथ जोड़कर माँ के और पिता के सामने बालक ध्रुव बहुत देर तक खड़े। उसी समय सुरुचि रानी बोलने लगी, हे दुष्ट बालक, तू अपने बाप के गोदी में बैठना चाहता है तो जाकर तपस्या आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेत्वं साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। हे बालक, तू अपने बाप के गोदी में बैठना चाहता है तो जाकर परमात्मा का भजन कर। परमात्मा का भजन करने के बाद इस देह को त्याग कर। जब त्याग करेगा ना, अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना, तब अपने बाप के गोदी में बैठ सकता है, नहीं तो तू बैठ नहीं सकता। जैसे ये बात माँ के मुख से सुनाई दी बालक ध्रुव को, बोले तो कुछ नहीं, एक टक कभी माँ को देखते हैं, कभी पिता को देखते हैं, कभी माँ को देखते हैं, कभी पिता को देखते हैं, अपनी नजर बराबर घुमा रहे हैं। बहुत देर तक बालक ध्रुव रोते हुए खड़े, अपने सामने देखकर माँ सुरुचि को बहुत क्रोध आया। तुरंत द्वारपालों को बुलाया, द्वारपालों क्या देखते हो, इस दुष्ट बालक को पकड़कर गेट से बाहर फेंक कर क्या हो। द्वारपाल रोते रोते आए हैं, बालक ध्रुव के हाथों में पकड़ा है और धीरे धीरे बालक ध्रुव को लेकर गेट के बाहर गए। द्वारपाल रोते हुए प्रार्थना करते हैं, युवराज हमको क्षमा करना, आदेश का पालन करना हमारी मजबूरी है। फूट पड़े दोनों द्वारपालों के आंसू पहुंचकर बालक ध्रुव चल पड़े। माँ के पास पहुंचकर बालक ध्रुव जो फूट पड़े, माँ तू कहती थी तेरी छोटी माँ तुझे बहुत से खिलौने देगी, पकवान न देगी। माँ पकवान के स्थान पर मुझे लात का ठोकर मारा है। माँ मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पिता के गोदी में बिठा। माँ मैं और कुछ नहीं जानता। फूट पड़े जैसे ही बालक ध्रुव। उस समय माँ सुनीति बोलने लगी, बेटा तू अपने नकली बाप के गोदी में क्यों बैठना चाहता है रे? तू यदि बैठने की कोशिश कर तो परमात्मा परम पिता के गोदी में बैठने की कोशिश कर बेटा। तू नकली बाप के गोदी में बैठकर तुझे क्या मिलेगा?
इस प्रकार जैसे ही सुनीति माँ ने कहा, बालक ध्रुव बोलने लगे, माँ बता ये परमपिता कहाँ रहता है, मैं अभी परम पिता से मिलना चाहता हूँ। माँ सुनीति ने परम पिता के मिलने के स्थान बता दिए। बेटा जंगल में जाकर जब महीनों बरसों जब तपस्या की जाती है ना, तब परम पिता आकर दर्शन देते हैं भैया। इस प्रकार जैसे ही माँ के मुख से परम पिता के विषय में सुना है, तुरंत माँ को प्रणाम करके बोलने लगे, माँ मैं अभी और इसी समय परमपिता के गोदी में बैठने के लिए जाना चाहता हूँ, माँ मुझे विदा दे। जैसे ही माँ के चरणों में विदा मांगी है, माँ ने आज बालक के ललाट पर गोरोचन के तिलक लगाए और बाल काट दिए, कंठी की माला लगाई। उसके बाद पीतांबर वस्त्र पहनाकर विदा किया। बेटा जा, तुझे परमात्मा भला करेंगे। वृंदावन में जाकर जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे जाकर परमात्मा की याद करेगा ना, तुझे परमात्मा बहुत जल्दी आकर दर्शन देंगे। ऐसा कहकर मां सुनीति ने अपने बेटे को जैसे ही परमात्मा का भजन करने के लिए वृंदावन की ओर भेजा। बालक ध्रुव घर से निकल पड़े। जहां तक दिखाई देते हैं वहां तक सुनीति मैया एक टक लगाकर देखती रहीं। जैसे ही दिखाई देना बंद हुआ, उसी समय भीतर जाकर पूजा कक्ष में भगवान से रोते हुए बोलने लगी, प्रभो मैंने तो आपके भक्त को आपके चरणारविंद की ओर भेजा, उसकी रक्षा करना आपके हाथ में है प्रभो। आप अपने भक्त को बचाना हो तो बचा लेना, मारना हो तो मार देना। आपका बेटा आपके चरणों में आया। मां सुनीति फूट पड़ी। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हैं, भगवान श्री हरि वैकुंठ में भगवान श्री हरि का सिंहासन डोलायमान हो गया। तुरंत पृथ्वी की ओर नजर करके देखा तो बालक ध्रुव को तपस्या करने जाते हुए देखा। नारद को बुलाया है भगवान ने, नारद को भेजा, नारद जाओ जाकर मेरे भक्त को दीक्षा मंत्र देकर के आओ। जब तक दीक्षा मंत्र व्यक्ति नहीं लेता ना, तब तक मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए तुम जाकर दीक्षा मंत्र दे आओ। नारद आए हैं। जैसे ही नारद जी को बालक ध्रुव ने देखा, दूर से ही प्रणाम किया, ऋषिवर मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे ही प्रणाम करके बालक ध्रुव आगे बढ़ने लगे, उस समय नारद जी पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोलने लगे, ऋषिवर मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए जंगल में जा रहा हूँ, वन में जाकर परमात्मा का भजन करूंगा और भजन करने के बाद परमात्मा मुझे दर्शन देने आएंगे। इतना कहना था। नारद जी बोलने लगे, नहीं बेटा, जंगल में तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं भैया, वहां पर परमात्मा नहीं रहता है। तुमको किसने कह दिया परमात्मा जंगल में रहता है? नहीं भैया, तुम घर लौट जाओ, जंगल में जाना ठीक नहीं। जैसे ही नारद जी के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनी है, बालक ध्रुव बोलने लगे, ऋषिवर आप दिख पड़ते हैं साधु संत जैसे, लेकिन व्यवहार करते हैं दुष्टों जैसा। मेरे रास्ते से हट जाइए। मेरी माँ ने कहा है कि परमात्मा का भजन जंगल में जाकर किया जाए, वन में जाकर किया जाए, परमात्मा का चिंतन किया जाए तो परमात्मा को आना परमात्मा की मजबूरी होती, लेकिन आप मना कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपकी बात का कोई विश्वास नहीं, मुझे तो मेरी माँ की बात का, हर बात का विश्वास है। इसलिए मुझे परमात्मा की खोजी में मुझे वृंदावन जाना है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाइए। ऐसा कहकर बालक ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तुरंत नारद जी बालक ध्रुव की दृढ़ता को समझकर तुरंत बुलाते हुए बोलते हैं, ध्रुव जरा रुक जा बेटा, तुझे ही तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आया हूं ना। सुन, तुझे मैं दीक्षा मंत्र देने के लिए आया हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा मंत्र दी। भैया इसी मंत्र का जाप करेगा ना, तभी भगवान तुझे दर्शन देंगे। आए हैं ध्रुव, आकर वृंदावन में पीपल के पेड़ के नीचे आकर जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए परमात्मा का स्मरण करने लगे। आकर के उस वन के पशु पक्षी आकर के बालक ध्रुव के चारों तरफ खड़े हो गए, देखने लगे। इसकी माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इसको खाना कौन देगा? इस गहन वन में आकर ये परमात्मा का भजन कर रहा है, इसके माँ बाप हम ही तो हैं। ऐसा सोचकर शेर चीते आकर बालक ध्रुव की सुरक्षा करने लगे। पक्षी दूर दूर उड़ करके जाते हैं, अपने चोंच में फल तोड़कर लेकर के आते हैं, बालक ध्रुव के आगे आकर गिराते हैं। बालक ध्रुव उन फल को खा करके परमात्मा का भजन करते हैं। यमुना के किनारे बालक ध्रुव भजन कर रहे हैं। यमुना में जाकर प्रत्येक दिन स्नान करके बालक ध्रुव आते हैं, भजन करते हैं। यमुना को चिंता हुई, इस बालक
मेरे गोद में आकर के बैठा है और मैं इसकी माँ हूं, मुझे कुछ इस बालक के लिए कुछ करना चाहिए। यमुना जी कुछ रास्ता अपना परिवर्तन करके जिधर फल के वृक्ष हैं उधर से बहती हैं और फल के वृक्षों को ले आकर बालक ध्रुव के जहां तपस्थली है उसके पास ले आकर फल के वृक्षों को छोड़कर आगे जाती हैं। यमुना जी को लगता है बालक ध्रुव की और कोई सेवा नहीं कर सकती तो कम से कम इसके खाने के प्रबंध तो कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर यमुना जी दूर दूर से फल के वृक्षों को ले आकर बहा करके आने लगी। जब उस वन में जब बहुत जोड़ जोड़ की बारिश होने लगी, नागों को चिंता हुई, नाग आए अपने फन फैलाकर बालक ध्रुव को बारिश से रक्षा करने लगे। बालक ध्रुव परमात्मा का चिंतन आंख बंद करके पद्मासन लगा करके परमात्मा का भजन करते हैं। 3 महीना हुआ परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। बालक ध्रुव सोचने लगे अब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, हो सकता है मैं जो भोजन करके परमात्मा का भजन कर रहा हूं ना इसलिए परमात्मा मुझे नहीं दर्शन दे रहे हैं। अब तो बालक ध्रुव ने रोज भोजन करना फलाहार करना छोड़ दिया। अब 3-3 दिन में वो फलाहार करते हैं। वो फलाहार करते हैं 3-3 दिन में। सुखदेव महाराज बोलते हैं त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निश्चयन हरिम। 3-3 दिन में अब फल खाने लगे फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। फिर तो 6-6 दिन में खाने लगे, 9-9 दिन में खाने लगे। फिर बालक ध्रुव को लगा नहीं मैं ये फल जब तक नहीं त्यागूंगा तब तक परमात्मा दर्शन नहीं देंगे। ऐसा सोचकर केवल सूखे पत्ते खाकर परमात्मा की भजन करने लगे। फिर भी परमात्मा ने जब दर्शन नहीं दिया, बालक ध्रुव को लगा कि परमात्मा ऐसे मुझे दर्शन नहीं देंगे। फिर परमात्मा का दर्शन पाने की इच्छा से बालक ध्रुव ने अपने शरीर को ताड़ आसन में खड़ा करके केवल अंगुष्ठ के बल पर खड़े हुए। उसके बाद अपनी सांस को रोककर जैसे ही ब्रह्मरंध्र में परमात्मा का चिंतन को आगे बढ़ाया और अपनी सांस गति को जैसे ही रोका है, सारे के सारे पृथ्वी के प्राणियों की सबकी सांस गति रुक गई। सारे के सारे पृथ्वी में भूकंप आने लगा। सबके सब इंद्र का सिंहासन डोलायमान होने लगा। दिक्पाल कांपने लगे। सभी लोग त्राहिमाम 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 करते हुए भगवान नारायण के वैकुंठ में पहुंचे। भगवान नारायण की जैसे ही समाधि टूटी, समाधि टूटते ही भगवान ने पूछा भैया क्या हुआ? सबके सब बोलने लगे प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए। समझते देर नहीं लगी भगवान नारायण को। तुरंत भगवान नारायण बालक ध्रुव के सामने आकर खड़े हुए और खड़े होकर बालक ध्रुव को बुलाते हैं। लेकिन बालक ध्रुव को तो भगवान नारायण की दर्शन अपने हृदय पर हो रहा है, इसलिए बालक ध्रुव आंख नहीं खोलता। परमात्मा नारायण ने आवाज लगाई ध्रुव मैं तेरे सामने आ गया हूं बेटा आंख खोल। लेकिन बालक ध्रुव तो परमात्मा का दर्शन अपने आत्मा में कर रहा है, इसलिए आंख खोलने को तैयार नहीं। भगवान नारायण को लगा जब तक इसके हृदय में मेरी छवि दिखाई दे रही है तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। ऐसा सोचकर भगवान नारायण ने जैसे ही बालक ध्रुव के हृदय पर दर्शन को जैसे ही ओझेल किया है, जैसे ही अपने प्रतिमूर्ति को जैसे ही बंद किया है, अब तो बालक ध्रुव को जैसे ही परमात्मा का दर्शन हृदय पर नहीं हुआ, बहुत घबराकर जैसे ही आंख खोलते हैं, देखा तो जिस परमात्मा का दर्शन हृदय पर कर रहे थे वो परमात्मा सामने खड़े हैं। परमात्मा को देखते ही बालक ध्रुव बहुत प्रफुल्लित हुए। प्रभु आप? मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकला। एक टक भगवान को निहारने लगे। आंखों से अश्रु गिर रहे हैं बालक ध्रुव के। कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं बालक ध्रुव। बहुत देर तक यह दृश्य जैसे ही भगवान नारायण ने देखा, भगवान नारायण समझ गए। तुरंत भगवान नारायण ने अपने हाथ का जो शंख है उस शंख से बालक ध्रुव के गाल पर जैसे ही स्पर्श कराया है। देखो भगवान नारायण के हाथ का शंख का स्पर्श होते ही तुरंत बालक ध्रुव भगवान नारायण के स्तुति दिव्य स्तुति करने लगा, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं गा सकते। वो भी क्यों ना हो भैया। हाँ, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भैया परमात्मा श्री हरि की यदि कृपा हो जाए तो भैया जो गूंगा है ना वो तो फर्राटेदार
श्लोक बोल सकता है, और जो लंगड़ा है वो बड़े बड़े पर्वतों को लांग कर जा सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात्महं वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा नारायण की जिसके ऊपर कृपा होती है भैया, वो तो क्या नहीं कर सकता। अब परमात्मा कृष्ण की आज श्री हरि की जैसे ही कृपा हुई है, बालक ध्रुव परमात्मा की दिव्य स्तुति करने लगा। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभो, मैं तो बालक हूं प्रभो, मैं आपकी स्तुति क्या कर सकता हूं प्रभो। आप मेरे हृदय कमल पर विराजमान होकर आप अपने आप अपनी स्तुति कराइए प्रभो। मैं तो बालक हूं, नन्हा सा फूल हूं प्रभो, मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। आप अपनी स्तुति कराना चाहते हैं तो मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर आप अपनी स्तुति करवा लीजिए। ऐसा कहकर परमात्मा के चरणों में आज विनती करने लगी। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा कर दो प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी
परमात्मा श्रीहरि की स्तुति की है। भगवान नारायण बोलते हैं, बेटा बाप की गोदी में बैठना चाहते थे ना, आ जाओ मेरी गोदी में बैठो, मैं तो बापों का भी बाप हूं। भगवान नारायण ने जैसे ही हाथ फैलाया है, बालक ध्रुव उठ करके आए हैं। 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव परमात्मा के गोदी में जैसे ही बैठते हैं, परमात्मा नारायण ने बालक ध्रुव के सिर पर हाथ रखा, बेटा अब तुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं भैया, तुझे मैं मिल गया हूं ना, अब तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आना पड़ेगा। सुन, तू बाप के गोदी में बैठना चाहता था, बाप के राजगद्दी में बैठना चाहता था, भैया तुझे ऐसी गद्दी मैं प्रदान करूंगा जो तेरे बाप दादे किसी को भी नहीं मिले। भैया तेरे लिए मैं अलग सा लोक बनाता हूं, ध्रुव लोक बनाता हूं। ऐसा कहकर भगवान नारायण ने कहा कि भैया ऐसा करना, अब तुम्हारे को तुम्हारे पिता लेकर के जाएंगे, तुम्हारे पिता के राजगद्दी पर बैठना, जब तक यहाँ का मनुष्य के रूप में तुझे भोग भोगना है यहाँ भोग लेना, जब यहाँ से जाने का नंबर आए ना, तुझे तेरे लिए मैं ध्रुवलोक की स्थापना करता हूं। ऐसा कहकर भगवान नारायण आज ध्रुव को आदेश देकर वहां से अंतर ध्यान होकर के चले गए। आज भगवान के अंतर ध्यान होकर के जाने के बाद बालक ध्रुव घर की ओर चलने लगे। उधर से बालक ध्रुव आ रहे हैं और इधर से उत्तानपाद बालक ध्रुव को ढूंढते हुए आ रहे हैं। दोनों का जैसे ही रास्ते पर मिलन हुआ है, बालक ध्रुव ने अपने पिता को देखा, प्रणाम किया है। पिता ने बेटे को देखते ही गोदी में उठाया, बिठाया, रथ पर लेकर के गए, राजभवन पर ले जाकर राज्याभिषेक किया। बेटा आज के बाद तुम राजा, मैं तो चलता हूं परमात्मा की भजन करने के लिए। उत्तानपाद राजा रानी को लेकर वन में भजन करने के लिए चले गए। अब तो राजकाज की सारी जिम्मेवारी बालक ध्रुव पर आ पड़ी। एक दिन के बाद बालक ध्रुव का भैया उत्तम जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था, वहीं पर यक्षों से युद्ध हुआ उसका। जब युद्ध हुआ तो यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। यह खबर मिलते ही ध्रुव अपनी सेना लेकर के गए और यक्षों की सेना को एक एक करके मारने लगे। जैसे ही मारने लगे, यक्षों का राजा घबराया, रोते बिलखते मनुजी महाराज के पास पहुंचा और निवेदन किया, प्रभु आपके नाती से हमारी रक्षा करिए, वो तो सारा के सारा यक्षों के वंश को नष्ट करना चाहता है। ऐसा सुनते ही मनुजी महाराज आए हैं, बालक ध्रुव के सामने खड़े हो गए। मनुजी महाराज को देखते ही बालक ध्रुव आगे बढ़े और जाकर प्रणाम किया। दादाजी प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। ऐसा कहकर जैसे ही ध्रुव ने कहा है, मनुजी महाराज बोलने लगे, बेटा तुम्हारे जैसे संत पुरुष इस प्रकार का क्रोध करे शोभा नहीं देता। भैया संत का जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव तुझ में होना चाहिए। तू तो परमात्मा का दर्शन कर चुका है, इसलिए तू तो परम संत है, वितराग है भैया, तू तो ज्ञानी है। और तू ज्ञानी व्यक्ति भी इस प्रकार अज्ञानी की भांति भूमिका निभा रहा है। भैया संत में जो है ना, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भैया संत का जो स्वभाव होना चाहिए ना, संत का स्वभाव होना चाहिए तितिक्षा हो, करुणा हो, मैत्री भावना हो, तभी तो परमात्मा खुश होते हैं ना। भैया तू तो परमात्मा का परम भक्त होकर के भी अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने स्वभाव से हटकर तू दूसरे के स्वभाव में जीने की कोशिश कर रहा है। भैया न तो किसी के प्रभाव में जी, न तो किसी के अभाव में जी, भैया तू अपने स्वभाव में जी। इस प्रकार कहकर आज मनुजी महाराज कहने लगे, भैया संत का स्वभाव तो भैया, एक संत नदी में स्नान करने गए तो वहां पर एक बिच्छू बह रहा था पानी में। संत ने देखा कि ये बिच्छू तो पानी में बह करके मर जाएगा। संत उस बिच्छू को बचाने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाया और उस बिच्छू को बचाने लगे, लेकिन वह बिच्छू आकर के संत को डंक मारता है। लेकिन डंक मारने के बाद खून बहने लगा हाथ से संत के। संत ने हाथ छोड़ दी, फिर आगे बढ़ करके पुनः उस बिच्छू को बचाने के लिए आगे बढ़े। फिर उस बिच्छू ने डंक मारी है। ये दृश्य जैसे ही राहगीर ने देखा है, संत को आकर टोकता है, संत भगवान वो बिच्छू है कि आपको बार बार आकर डस रहा है और आप उसको बचाने के लिए इस प्रकार अपना हाथ दे रहे हैं। आप क्यों इसको बचा रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए, बहने दीजिए, मर जाने दीजिए।
संत उस समय उस राहगीर से बोलते हैं, भैया मैं संत हूं, एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं त्याग पा रहा है, उसको मालूम है कि मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन स्वभाव के वशीभूत होकर एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं त्याग कर रहा हो, तो भैया मैं तो संत हूं, संत होकर मैं अपने स्वभाव को त्याग कर दूं? संत का स्वभाव तो दूसरे की रक्षा करना है भैया, दूसरा क्या करता है उसको मैं देखूं, तो भैया मैं तो अपने स्वभाव को त्याग करके ये तो व्यापारी हो जाऊंगा भैया, इसलिए मैं अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता। बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है भैया, मैं तो संत हूं कह करके संत कह रहे हैं भैया। अपने पोते को, अपने नाती को समझाते हुए मनुजी महाराज बोलते हैं, भैया तुम तो संत हो, अपने संत स्वभाव को क्यों त्याग करते हो? इतना सुनना था। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़कर मनुजी महाराज से निवेदन किया, ऋषिवर दादाजी मैं तो केवल एक कारण से कि सौतेनी मां का बेटा उत्तम होने के कारण यदि मैं उसका बदला इन यक्षों से न लेता, उसकी वध करने के बदला न लेता, तो समाज क्या कहता? समाज कहता कि सौतेनी बाप मां का बेटा था इसलिए ध्रुव ने उन यक्षों को दंड नहीं दिया, समाज तो ये कहता ना, इसलिए मैंने इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। जैसे ही बालक ध्रुव से यह बात सुनी है, मनुजी महाराज समझाते हुए बोलने लगे, भैया ये संसार की बातों में आकर तुम्हारा जैसा संत व्यवहार करे ये ठीक नहीं। हाँ, एक बार भोले बाबा शंकर माता पार्वती को साथ में लेकर वृंदावन गोपेश्वर महादेव से चल पड़े। अपनी नादिया में बैठकर जब चल पड़े सुल्तानपुर आने के लिए, यहां लंगड़ी गांव आने के लिए चल पड़े भगवान भोले। हाँ, जब भोले बाबा वृंदावन से चल पड़े माता पार्वती को लेकर, तो नादिया में बैठ करके दोनों चले। जैसे ही आगरा पहुंचे तो आगरा के लोगों ने कहा, देखना कितने बेशर्म लोग हैं, बेचारा एक नादिया है, दो दो इस पर लदे हुए हैं, बेचारे इसको भी कष्ट होता होगा। इतना सुनना था। भोले बाबा बोलने लगे, पार्वती ऐसा करो तुम इस नादिया पर बैठ करके चलो, मैं जरा पीछे पीछे आता हूं। भगवान भोले बाबा नंदी से उतरे और पीछे पीछे चलने लगे, और माता पार्वती अकेले नंदी पर बैठ करके चलने लगी। जैसे ही आगे बढ़े कानपुर में सवारी आई तो कानपुर के लोगों ने कह दिया, देखना स्वयं तो महारानी बन करके चली है और अपने पति को बेचारे को देखना पैदल घुमा रही है। अरे शिव, ये कलयुग कहां पहुंचा है, ये सत्यानाश हो गया है। जैसे ही ये शब्द सुना माता पार्वती को बहुत लज्जा आई। माता पार्वती नंदी से उतरी और भोले बाबा से प्रार्थना किया, भोले बाबा आप ही सवार हो जाइए इस पर। भोले बाबा आकर के विराजमान हुए। उसके बाद फिर भोले बाबा की सवारी चली। जब भोले बाबा की सवारी चली, चलते चलते आ गए लखनऊ। लखनऊ के लोगों ने कहा, देखना कलयुग में 21वीं सदी में आ गए हम लोग, फिर भी ये पुरुषों का वर्चस्व जो है ना, ये पुरुष प्रधान समाज स्वयं हीरो बन करके चल रहा है, राजा बनकर, और बेचारी पत्नी को देखना पैदल पीछे पसीने से लथपथ है। अरे कम से कम पत्नी का तो ख्याल करना चाहिए, अरे बैठाना ही था तो पत्नी को बिठाता। ये बात जब भगवान शंकर ने सुनी तो भगवान शंकर पार्वती से बोलते हैं, पार्वती भैया अब तो मुझे भी इस नंदी पर नहीं चढ़ना। नंदी को खाली चलाया और दोनों पार्वती और शंकर पीछे पीछे पैदल आ रहे थे। जैसे ही मुसाफिर खाना के पास पहुंचे, मुसाफिर खाना के पास के लोगों ने कह दिया, देखना कितने बुद्धू हैं, बेचारा नंदी को तो आगे चला रखा है और ये गर्मी में देखना कितने थकित अवस्था में पसीने पसीने से लथपथ होकर, अरे ये नंदी क्या काम आता, कम से कम इसी में चढ़ करके चल देते दोनों। जैसे ही भोले बाबा ने ये बात सुनी, अपना माथा पीटने लगे, पार्वती को बोलने लगे, पार्वती देखना ये संसार के लोगों की बात सुनो। जब मैं चढ़ रहा था तो कुछ कह दिया लोगों ने, जब तुम चढ़ रही थी तो कुछ कहा, हम दोनों चढ़े तो भी संसार के लोगों ने हमको नहीं छोड़ा, और अब नंदी को खाली चला रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसलिए हे पार्वती, ये संसार में आने के बाद जो करना चाहिए हृदय को पूछ करके करना चाहिए, न कि कोई क्या कहेगा कह करके करना चाहिए। ये बात समझाते हुए मनुजी महाराज आज ध्रुव को कहते हैं, भैया क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है तुम्हारा मन कहता है, इसलिए भैया समाज का चिंता मत करो, दूसरे क्या कहते हैं इस बात की चिंता ना करके अपने हृदय को पूछकर जो काम करोगे ना भैया, आत्मा को पूछकर यदि तुम काम करोगे तो आत्मा यदि ग्रीन सिग्नल दे दे तो भैया तुरंत उस काम को क्या करो, ऐसा कह करके समझाया। आज ध्रुव जी महाराज अपने
दादा मनु जी महाराज के चरणों पर निवेदन करते हुए बोलने लगे, दादा आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार करता हूं, दादा मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपकी आज्ञा को आज के बाद पालन करूंगा। ऐसा कहकर ध्रुव जी महाराज वहां से गए अपने राज दरबार को। जैसे ही राजभवन में बैठे हैं उसी समय एक काला कलूटा पुरुष आया। काला काला पुरुष को देखते ही बालक महाराज ध्रुव पूछने लगे, भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दो। जैसे ही प्रश्न पूछा है तुरंत वह काला कलूटा पुरुष बोलने लगा कि हे ध्रुव मैं काल हूं, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है ना उसको लेने के लिए मुझे आना होता है। अच्छा मुझे लेने के लिए आए हो, तो भैया मैं तो तुझे तेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो काल बोलने लगा, नहीं मुझे, मैं तो तुमको लेकर के ही जाऊंगा। इतना सुनना था। उसी समय ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्र वत्सर को अपने राज सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ किया, राज्याभिषेक किया। उसके बाद उस काल को वहीं पर खड़ा किया है बालक ध्रुव ने। देखो परमात्मा की भक्ति करने के बाद कितनी शक्ति होती है कि काल को भी खड़ा कर दिया। यम डरपियो जब दास कहायो, शास्त्र में आता है ना भैया, यम देवता भी डरते हैं जब दास कोई होता है, तो भैया ये शास्त्रों में कहा है। आज काल को भी बालक ध्रुव ने खड़ा कर दिया है। बहुत देर बाद बालक ध्रुव के सामने जब विमान आया है, काल के बगल में आकर भगवान नारायण का विमान जैसे ही खड़ा हुआ, बालक ध्रुव आगे बढ़े, काल को बोलने लगे, काल जरा तू घुटना टेक करके बैठ। काल घुटना टेक करके जैसे ही बैठता है, बालक ध्रुव ने काल के सिर पर अपना पैर रखा और काल को अपनी सीढ़ी बनाई और वहां पर आया हुआ भगवान नारायण का भेजा हुआ विमान में प्रवेश कर गए। मृत्योर मूर्धनि पदम धृत्वा आरुरोहात् पदम धृत पदम गृहम, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम कहकर सुखदेव भगवान बोलते हैं, मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर, मृत्यु को सीढ़ी बनाकर भगवान श्रीहरि के भक्त बालक ध्रुव भगवान श्रीहरि के द्वारा भेजा हुआ विमान पर जैसे ही बैठते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तुरंत विमान पे चढ़ते ही विमान चालकों ने विमान को लेकर ऊपर चलने लगे। जैसे ही ऊपर चलने लगे, बालक ध्रुव बोलने लगे विमान चालकों से, चालकों जरा भैया इस विमान को पुनः एक बार पृथ्वी पर लेकर के चलो। विमान चालक बोलने लगे, क्यों ध्रुव जी, पृथ्वी पर क्यों लेकर के चलना है? इतना सुनना था। बालक ध्रुव बोल पड़े, मैं अकेले वैकुंठ नहीं जाना चाहता, मैं मां को लिए बिना नहीं जाऊंगा। इतना सुनना था। भगवान विष्णु के दूतों के आंखों से अश्रु गिर पड़ा। बोलने लगे, ध्रुव तुम्हारे जैसे परम भक्त जिस वंश में जन्म लेना, भैया उसकी मां की तो क्या बात करो, उसके 7 पीढ़ी आगे के 7 पीढ़ी पीछे के सब परमात्मा के धाम को जाते हैं। भैया सुनो, तुमको विश्वास नहीं लगती तो भैया एक बार नजर उठाकर ऊपर की ओर देखो। जैसे ही भगवान विष्णु के दूतों ने कहा है, बालक ध्रुव ने जैसे ही अपनी नजरों को ऊपर किया, नजर ऊपर करते ही तुरंत वहां पर दर्शयामासु देवी पुरोयानेन गच्छतिम। आज जैसे ही ध्रुव ने देखा ऊपर, तो ऊपर कई सारे विमान जा रहे हैं, उस विमान में उसकी मां भी बैठी हुई है। जैसे ही मां को देखा, बालक ध्रुव बोलने लगे, भैया मेरे विमान को जल्दी से मेरे मां के पीछे लगाओ, यही मां के कारण तो आज मुझे यह गति प्राप्त हो रही है ना। बालक ध्रुव जाकर ध्रुवलोक में चमकते हुए सितारे के रूप में आज भी दिखाई देते हैं। हाँ, जिस समय विवाह किया जाता है ना, वर और वधू की विवाह होती है, उस समय जब तक ध्रुव तारा को पति नहीं दिखाता तब तक विवाह पूर्ण नहीं होता। ये कर्मकांड गांव में होता होगा, शहर में तो नहीं होता है भैया, शहर में तो फुर्सत ही नहीं है। शहरों में शादी का कोई कर्मकांड नहीं होता, वहां पर तो भैया बस नाचना गाना, शादी हो गया, वरमाला हो गई बस, और पंडित जी को जाकर कहते हैं, पंडित जी जल्दी से शादी निपटाओ जरा। लेकिन गांव में पूरे विधान होते हैं। यहां पर तो वहां पर विधान के समय पति पत्नी को कहता है, पत्नी देखो जरा उत्तर दिशा में ध्रुव तारा तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब तक पत्नी ये नहीं कहती कि हाँ मुझे ध्रुव तारा दिखाई दिया, तब तक शादी पूर्ण नहीं मानी जाती। हाँ, ये संस्कृत में श्लोक भी है विवाह पद्धति में। वो क्यों? क्योंकि हर पति की इच्छा होती है
वो इसलिए कहा जाता है, पत्नी को पति कहना चाहता है, हे देवी तुमको शादी करके विवाह करके मैं इसलिए ले जा रहा हूं, तुम्हारे गर्भ से मैं ध्रुव जैसा परमात्मा का भक्त प्राप्त करना चाहता हूं। तुम्हारे गर्भ से मेरे घर में ध्रुव जैसा बालक पैदा हो तो मैं सहित हमारे पूरी वंश को तार दे, ऐसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से मैं चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे को विवाह करने आया हूं। जब तक पत्नी नहीं कहती कि ध्रुव तारा देख लिया, तब तक शादी पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए दिखाया जाता है। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, इस प्रकार ध्रुव जाकर उत्तर दिशा में चमकते हुए सितारा के राज रूप में चमकने लगे। उनके वंश में आगे जाकर बेन नाम का राजा हुआ। देखो भैया, समय बहुत हो रहा है, हमारी कथा का 3 दिन हो गया और कथा बहुत पीछे है। हमारी कथा करने के 2 विधियां होती हैं, एक होती है समास पद्धति, एक होती है व्यास पद्धति। इतने देर तक तो हम लोग व्यास पद्धति से कथा श्रवण कर रहे थे, लेकिन समास पद्धति में कथा किए बिना कथा पूर्ण नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए भैया मजबूरी में आइए अब कथा समास पद्धति से हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। समास पद्धति में मैं संक्षिप्त में कथा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल के प्रसंग में हमको जन्म भी कराना है। हाँ, और कथा बहुत पीछे है। ध्रुव के वंश में आगे चल के बेन नाम का राजा हुआ। वो अत्यंत दुष्ट था, वो अपना पूजा करवाता था, भगवान की पूजा को बंद कराया अपने राज्य में। ऋषियों को जैसे ये पता लगा, उन्होंने जाकर राजा की वध की। बाद में जब राजा की वध हुई तो अराजकता फैल गई, उससे ऋषि मुनि चिंतित हो गए, उसके शरीर को मंथन किया गया, वहां से पृथु नारायण प्रकट हुए। बोलिए पृथु नारायण भगवान की जय। पृथु नारायण ने इस पृथ्वी पर अन्न की व्यवस्था की, इसलिए इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। उन्हीं के वंश में आगे जाकर प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। वो प्राचीन बरही नाम के राजा पृथ्वी पर इतने यज्ञ किए कि सारा पृथ्वी कुशा से ढक गई, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। उन्हीं के लेकिन वो यज्ञ में मांस का आहुति दिया करते थे। नारद जी ने आकर समझाया, नहीं भैया मांस की आहुति देना ठीक नहीं। वहीं पर पुरंजनोपाख्यान कही गई, इसकी कथा यहां पर वर्णन की है सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष से वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, मनुजी महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत ने जो काम किया वह काम इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने इस पृथ्वी को रात को भी दिन करूंगा ऐसा कहकर वो सारा के सारा पृथ्वी पर उन्होंने चक्कर लगाया। अपने रथ को लेकर जब चले, जब रथ के पहिए जब चले हैं, उनके रथ के पहिए के निशान से ये पृथ्वी 7 भाग में विभक्त हुई। जहां पर रथ के पहिए के निशान पड़े वहां पर समुद्र बना, शेष स्थान पृथ्वी बनी रही। उनके विषय में यहां पर सुखदेव महाराज लिखते हैं, बाणमुक्तम भगवतः उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भगवत पारमहंस दयित कथां किंचिदंतराय विहतां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिनवन्ति। इस प्रकार के वो राजा, उनके आग्निद्र इद्म जीव यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेता धृतपष्ट सबन मेधादिति कवि होत्र वितिहोत्र कवि, ये 9 पुत्र हुए। इन पुत्रों के विषय में भी यहां बताया। उनकी पत्नी का नाम था बरहिस्मति। इन्हीं के वंश में आगे चलकर ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। उन्हीं के वंश में आगे चलकर भरत जी महाराज का जन्म, और भरत जी महाराज और जड़ भरत की कथा यहां पर वर्णन की। रहुगण का संवाद भी पूरी तरह से वर्णन किया, भूगोल का वर्णन किया, खगोल का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन की। भैया ये बहुत लंबी कथा है, बहुत रोमांचकारी कथा है, बहुत अच्छी कथा है। इसमें घुस गए तो भैया निकल नहीं सकेंगे। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद को हम लोग प्रणाम करते हैं। जैसे ही 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने, इस 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनते ही परीक्षित महाराज तो कांप उठे। प्रभु, ये नरकों की जो आपने वर्णन की है ना, इससे तो संसार में आया हुआ व्यक्ति कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी बच नहीं सकता। प्रभु,
इसलिए आपसे मेरा निवेदन है प्रभु कि हे प्रभु आपसे निवेदन है इस नरक से बचने का कोई तरीका बताइए। ऐसा कहकर जैसे ही निवेदन किया है, इस निवेदन को सुनते ही परीक्षित महाराज के समक्ष सुखदेव भगवान बोलने लगे कि हे सुखदेव भगवान, हे परीक्षित महाराज, तुमने जो प्रश्न किया है ना, इस प्रश्न का मैं उत्तर अवश्य दूंगा। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव